हमारे देश में बेरोजगारी का ये आलम है कि हमारे देश में जब मुर्दा घर में एक सहायक की भर्ती की वैकेंसी निकलती है तो उसमें इंजीनियर हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ऐसे लोग आवेदन करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे एक दिखाया हुआ है जिसमें लगभग 8,000 आवेदन आए हैं 6 पदों के लिए। और इसमें इंजीनियर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, इन सभी लोगों ने आवेदन किया है। ऐसी बात नहीं कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में ऐसी हालत है, ऑलमोस्ट हर एक राज्य में लगभग लगभग एक जैसी हालत है। हमारे देश में जब कभी भोपाल आंदोलन जैसे आंदोलन होते हैं तो वहां पर जो आंदोलनकारी हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, साथी शिक्षक हैं, या हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं, उनके ऊपर अंधाधुंध लाठियां बरसाई जाती हैं और यह बोला जाता है कि आप भोपाल आंदोलन कर रहे हैं और यहां पे कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं हो रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जब जन आशीर्वाद यात्रा करते हैं और जहां जहां जन आशीर्वाद यात्रा होती है, बहुत सारे हमारे पास वीडियोज उसके हैं, आप खुद भी गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे आपको ऐसे पिक्चर मिलेंगे जहां पर लोगों ने कोई मास्क नहीं पहन रखा है। मतलब एक प्रकार इवनली जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं वो प्रोटोकॉल से फॉलो नहीं किए गए। तो वहां पे कोविड-19 नहीं फैल रहा है, लेकिन यहां पे जब भोपाल आंदोलन में लोग अपनी डिमांड करने गए थे तो यहां पे कोरोना फैल रहा था। हमारे देश में बेरोजगारों की हालत यह है कि ऐसी कंडीशन है कि उनकी हालत फुटबॉल जैसे हो गई है, जिनको जब जिसकी मर्जी पड़ती है उसको खेल लेता है। हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कभी धर्म का मुद्दा उठाती हैं, हिंदू मुस्लिम उठाती हैं, कभी भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठाएंगी। मतलब उन्होंने स्पीच तैयार कर रखी है 2-4 पेज की, जिसमें 2-4 चीजों को फिक्स कर रखा है कि ये मुद्दे उठाना है स्पीच में। या तो हमें भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठाना है, या तो हमें धर्म हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाना है, या तो हमें देवी देवता का मुद्दा उठाना है, और इसी मुद्दे को उठा के हमें लोगों को कंफ्यूज करना है। ये ऑलमोस्ट सरकारों ने फिक्स कर रखा है कि हमें यही मुद्दा उठाना है। और ऐसी बात नहीं सिर्फ भारत सरकार ऐसे कर रही है, पाकिस्तान की सरकार भी यही कर रही है। उनका भी ये रहता है कि भारत का मुद्दा उठा दो, कश्मीर का मुद्दा उठा दो। तो इसमें कोई किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सभी सरकारों ने जनता को बेवकूफ बनाने का पूरा एक रजिस्ट्रेशन खोल रखा है, पूरी स्पीच तैयार कर रखी है। वही स्पीच हर जगह जाके दोहराएंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। और हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं वो उस मुद्दे को लेकर सुन के यहां वहां भटकना शुरू कर देंगे, यहां वहां अपने कमेंट शुरू कर देंगे, ये वो। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो रह जाएगा। हमारे देश में जब मेन मुद्दा होता है बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी के मुद्दे में सरकारें जो हैं आमतौर पर चुप ही रहती हैं। आप सोचिए कि भोपाल आंदोलन हुआ, उसमें 20,000 शिक्षकों की भर्ती की बात थी, 20,000 शिक्षकों का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है अभी तक। और यहां पे जो शिक्षक हैं वो चयनित शिक्षक हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो गैर चयनित हो, चयनित शिक्षक हैं। और वो वहां पे ये कहने गए थे कि साहब आप कोई डेट दे दो कि जिस दिन हम अपॉइंटमेंट दे देंगे। उनके ऊपर अंधाधुंध लाठियां बसाई, और खुद जो गलती करेंगे उसका कोई हिसाब नहीं है। खुद जो है कोविड-19 प्रोटोकॉल, अरे भाई साहब आप जन आशीर्वाद यात्रा चला रहे हो, काहे का आशीर्वाद? आपने किया क्या है कि आपको आशीर्वाद मिल जाए? तो कहीं ना कहीं यहां पे हमारे लोगों के सोचने का जो पैटर्न है, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए। हमें इसी मुद्दे की बात करना है, बाकी कोई मुद्दे में भटकना ही नहीं है। हमें बेरोजगारी का मुद्दा सबसे सर्वोपरि है। हमें हॉस्पिटल चाहिए, अस्पताल चाहिए। जब अस्पताल की बात आती है तो हमें क्या बोल देंगे, चलो ठीक है हमने ये सरदार पटेल जी के स्टैचू बनवा दिया। अब देखिए स्टैचू से किसी का इलाज तो हो नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में लोगों के साथ कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, हमें खुद डिमांड करना पड़ेगा। हम कोई प्रजा तो है नहीं कि राजा ने जो बोल दिया आप मान लिए। आप एक नागरिक हैं, आपको सरकार से डिमांड करना पड़ेगा। आप जो कहोगे सरकार को वही करना पड़ेगा। तो हमें सरकार से सही मांग करना सीखना पड़ेगा, हमें मुद्दों से भटकना नहीं पड़ेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आप खुद समझिए, आपने माता पिता को भी समझाइए, और यहां पे कोई भी सरकार आए हमें अपने मुद्दों पे अडिग रहना है। हमें कहना है कि साहब हमें रोजगार चाहिए, रोजगार के साधन आप क्रिएट करो। अरे यहां पे तो सरकार की हालत है, जो पुरानी जो नौकरियां थी उसको भी खत्म कर दिया। अब तो सारी सरकारी नौकरियां, सरकारी जो कंपनी उसको बेचने में लगे हुए हैं, और उसको बेच करके वो पैसा कहां जाएगा हालांकि उसे कोई हिसाब दिया नहीं है, लेकिन फिर भी साहब जो हैं जितनी भी सरकारी कंपनी है उसको बेच देंगे।
अब देखिए, सरकारी कंपनी में हो सकता है जो रोजगार मिलता है उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, बहुत ज़्यादा तो नहीं रहती लेकिन थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती होगी। प्राइवेट नौकरी में सिलेक्शन कैसे होता है आप खुद ही सोचो। यदि आप कहीं भी प्राइवेट नौकरी जाने अप्लाई करने जाते हो तो बिना रेफरेंस के कभी होता है क्या? अब बिना रेफरेंस के प्राइवेट नौकरी मिलती नहीं है। अब जिन लोगों के माता पिता बड़ी अच्छी जगहों में हैं, भाई बहन अच्छी जगहों में हैं, उनको रेफरेंस मिल जाएगा। लेकिन जो लोग हमारे गांवों से ताल्लुक रखते हैं, जिनका कोई वहां पे उनका माई बाप नहीं बैठा हुआ है, उसको प्राइवेट नौकरी कैसे मिलेगी अच्छी कंपनियों में? मान लीजिए मैं कहता हूं, सिंपल सी एग्जाम्पल बताता हूं, ओएनजीसी मान लीजिए प्राइवेटाइज हो जाती है, प्राइवेट हो जाती है, एनटीपीसी प्राइवेट हो जाती है, भेल प्राइवेट हो जाती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप ये बताइए कि यहां पर आपको नौकरी कैसे मिलेगी? आपका रेफरेंस कहां से लाओगे? कौन से विधायक सांसद का रेफरेंस आपके पास में है? या तो फिर वही है, इतने पैसे लाओ तो आपको नौकरी मिलेगी। कहीं ना कहीं हमारे देश में जो बेरोजगार हैं, मैं फिर कह रहा हूं, फुटबॉल जैसे उनको खेला जा रहा है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मुद्दों से भटक जाते हैं। कई भारत पाकिस्तान का मुद्दा, इस समय तालिबान का मुद्दा पकड़ रखा है। तो इस समय साहब जो है जहां भी स्पीच देंगे वो तालिबान का मुद्दा करेंगे, पाकिस्तान का मुद्दा करेंगे। साहब हमें चाहिए नौकरी। ये जो स्पीच देने से कुछ नहीं होगा। अरे हमें तो मैं तो कहता हूं कि आप हमें आर्मी की नौकरी दे दो, आप हमें जो है कश्मीरी भेज दो, हम वो भी नौकरी करने को तैयार है, लेकिन आप वो भी नहीं दोगे। तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य में समस्या ये है, हमारे देश में समस्या ये है कि हमारी जो डिमांड है सरकार से वो बिल्कुल एक होनी चाहिए। जहां भी जाएं आप, आशीर्वाद यात्रा चला रखे हैं, जहां भी जाएं वहां पे आप यही बोलिए, साहब हमारी एक ही डिमांड है। आप सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे में ही बात करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे के अलावा कोई मुद्दे बात नहीं करेंगे। आपने जो काम प्रॉमिस किया है उस काम को पहले करेंगे। जो आपने देखिए, आप देखिए कई लोग ऐसे हैं, पहली तो कंडीशन ये है कि पहला तो एम्प्लॉयमेंट निकालेंगे नहीं, पहला तो रोजगार के कोई साधन मतलब नौकरी निकालेंगे नहीं, वैकेंसीज नहीं निकालेंगे, इसके अलावा जो वैकेंसीज ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं उसको भरेंगे नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। और तीसरा, कोरोना के चलते जब बंद किया गया है ना, लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन ऐसा लगाया गया कि उसके चलते जिनके पास रोजगार था वही बेरोजगार हो गए। अब सरकार बोलती नहीं नहीं हमसे भी गलती होती है, हम भी आदमी हैं। अरे साहब, जब आपको गलती करने के लिए बैठना है तो आप वहां क्यों बैठे हो? तो कहीं ना कहीं यहां पे मेरा कहना यह है कि हमारी जो जनता है, हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मुद्दों से हमें भटकना नहीं है, हमें मुद्दे फिक्स करके रखना है। हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें चाहिए हॉस्पिटल्स, अस्पताल चाहिए, अस्पताल के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि कोई प्रॉमिस करें कि हम ये करेंगे, यहां पर ये टेंपल बनवाएंगे, यहां पे ये मस्जिद बनवाएंगे, यहां पर ये स्टैचू बनवाएंगे, तो वहां पे आप सीधा बोलिए नहीं नहीं आप इसका हॉस्पिटल बनवाओ, आप इसका रोजगार के साधन क्रिएट करो। वो भाई साहब 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे स्टैचू बनवाने में, फिर बोलेंगे उसे टूरिज्म की पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। भाई साहब उस 1,000 करोड़ को वसूलने में टूरिज्म से कई साल लग जाएंगे, कई साल नहीं मतलब 20-25 साल लग जाएंगे, तब तक वो स्टैचू भी पुरानी हो जाएगी। तो मेरा कहना यह है कि मैं सभी भाई बहन से अपील करता हूं कि हमारे देश में जो ये बेरोजगारी का ये आलम है, इसके लिए यदि सरकार जिम्मेदार है तो हम भी जिम्मेदार हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, हमें अपने जो मुद्दे हैं वो सरकार से रखना सीखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि सरकार जो है उसने भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठा दिया, हम वहां भटक गए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दिया, हम वहां भटक गए और आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की जनता भी परेशान है, उनका भी वही है, वहां की भी सरकार वही करती है, वो भी कश्मीर का मुद्दा और भारत का मुद्दा उठा देते हैं और वहां की जनता को बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं करते। अपने साइड से कुछ ना करो, सामने वाले को कंफ्यूज करो, बस यही ऑलमोस्ट सरकारों का एक हैबिट बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमें यह सीखना होगा कि हमारे जो मुद्दे हैं, अब इसमें सरकार कुछ हिमायती होंगे वो यहां पे आ गए कमेंट करने, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो हमारे मुद्दे हैं उससे हमें भटकना नहीं है। हमें यदि मान लीजिए सपोज करिए आप किसी भी तरह से इंटरेक्शन होता है मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से, विधायक से, सांसद से, एक तो पहली बात यह है कि वो हमारी बेरोजगारी में स्पीच देने आ जाएंगे, कुछ नहीं करते हो, और खुद जो है उसी पोस्ट में पिछले 20 साल खड़े हुए हैं। हमारे यहां कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कई
पंचवर्षीय से बैठे हुए, अब तो ये रूल हो जाना चाहिए कि कोई इंसान जो है 2 बार से ज्यादा विधायक बनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो इंसान एक बार सांसद बन गया, एक बार विधायक बन गया, वो उसी पोस्ट में कैसे भी करके, एक्चुअली सरकारें बनती हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि सरकार में बन गई, हमारी जनता का भला कैसे करना है। सरकारें बनती है तो ये सोचती हैं अब अगली बार सरकार कैसे बनानी है। तो अगले 5 साल वो सिर्फ प्लानिंग करते हैं कि अगली बार कैसे इन लोगों को बेवकूफ बना दिया जाए और अगली बार कैसे सरकार बना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं यहां पे कंसर्न ये है कि आप लोग भी इसमें जागरूक हुए और यहां पे सरकार से सही जो डिमांड है उसकी डिमांड करें। कहें कि रोजगार चाहिए। जहां पे भी आपको किसी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, जहां भी ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां भी हो, आप सिर्फ एक कमेंट करो, हमें रोजगार चाहिए। हर जगह दिखना चाहिए सिर्फ एक मुद्दा। तो सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए कोई रत्ती भर मौका ही न दें और तभी जाके सरकारें जो हैं वो जागरूक होंगी। अब इस समय सरकारों को जागरूक करने की भी जरूरत है और तभी जाकर वो सही मुद्दों पे बात करेंगे। मैं सजेशन देना चाहूंगा आप लोगों को, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए, सब तक पहुंचा दीजिए। सबको सिर्फ एक ही मुद्दे पे रहना है, तो आई एम श्योर डेफिनेटली कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर। बाय बाय एंड टेक केयर।